दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को रीढ़ की हड्डी की कोई भी समस्या है, यानी कि हमारी स्पाइन की, बैक की कोई भी प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, या फिर उनको छोटी आंत की कोई समस्या है, यानी कि पेट अच्छे से साफ नहीं होता, डाइजेशन अच्छा नहीं है, या फिर लंग्स की कोई समस्या हो चुकी है, कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, हम अपनी उंगलियों को कुछ इस तरीके से करेंगे जिससे आप खुद पता कर पाएंगे कि आपकी बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक करना है। वो आज इस वीडियो में मैं आपको साथ में बता दूंगी। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको समस्या क्या है और उसका निदान कैसे करना है। ये हम सबको पता है कि हमारी पांचों की पांचों फिंगर 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इनमें से एक भी, कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाती है। हमारा अंगूठा जो है, यानी कि थंब, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारी इंडेक्स फिंगर, यानी कि सबसे फर्स्ट फिंगर जो होती है, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हमारी सेकंड जो फिंगर होती है, सबसे मिडिल फिंगर, बड़ी फिंगर जो होती है, वो आकाश तत्व को बैलेंस करती है। इसके अलावा जो हमारी रिंग फिंगर होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, बैलेंस में करने का काम करती है। इसके अलावा लास्ट में जो आती है वो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये पांचों के पांचों तत्व बैलेंस में रहने बहुत जरूरी है, हम यहाँ तक अब जान चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या, या घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, या फिर डायबिटीज की समस्या होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कमर में कोई भी प्रॉब्लम होना, या बॉडी के अंदर कब्ज की समस्या रहना, तो इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जा सकता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करिएगा और मुझे ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा है, उस पर भी प्रेस करिएगा। अब जान लेते हैं इन्हीं 5 तत्वों के थ्रू कि हमारी बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम है या हम बिल्कुल निरोग हैं। अगर कोई समस्या हो चुकी है उम्र बढ़ने के कारण या किसी भी कारण से, तो उसे इन 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करना है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है अपनी प्रॉब्लम को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं या लेडीज हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड में चेक करेंगी और जो भी जेंट्स हैं वो अपने राइट हैंड में चेक करेंगे, क्योंकि लेडीज का लेफ्ट हैंड से ही रिप्रेजेंट होगा कि उनकी बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है। हम अपनी उंगलियों से कैसे जानेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले जो लिटिल फिंगर होती है उसे पीछे कीजिए कुछ इस तरीके से। इस तरीके से जब आप पीछे करेंगे तो 15 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से 15 सेकंड के लिए अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपकी फिंगर के अंदर दर्द हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी छोटी आंत में कोई समस्या हो चुकी है। आपका खाया हुआ खाने का जो पोषक तत्व है वो आपकी बॉडी को नहीं मिलते। सेकंड जो होती है, यानी कि रिंग फिंगर, इसको भी सेम 15 सेकंड के लिए पीछे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो इस तरीके से करेंगे। अगर आप 15 सेकंड के लिए होल्ड नहीं कर पा रहे और आपको दर्द और खिंचाव बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी रीढ़ की हड्डी में, यानी कि स्पाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। नेक्स्ट है मिडिल फिंगर, यानी कि जो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसे भी सेम 15 सेकंड के लिए ऐसे पीछे कीजिए और 15 सेकंड के लिए जब आप ये होल्ड करेंगे, अगर होल्ड नहीं किया जा रहा, आपको दर्द फील हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, नींद अच्छे से नहीं आती और आप किसी भी चीज को रख कर भूल जाते हैं या फिर किसी भी चीज को याद करने में आपको बहुत समय लगता है। तो जो ये हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, यानी कि जो फर्स्ट फिंगर होती है, इसे भी सेम पीछे करिए 15 सेकंड के लिए। अगर आप 15 सेकंड के लिए होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, कब्ज रहती है, आपकी बॉडी के अंदर कचरा जमा हो रहा है, बॉडी अच्छे से डिटॉक्स नहीं हो पा रही है। और लास्ट में जो हमारा थंब होता है, इसे भी सेम ऐसे पीछे करिए और अगर आप इसे होल्ड नहीं कर पा रहे, आपको दर्द और खिंचाव बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपको लंग्स का कोई इश्यू है, यानी कि सांस अच्छे से नहीं आती या लंग्स फिल्टर नहीं है, आपको खांसी, जुकाम, अस्थमा की समस्या रहती है। अब बात ये आती है, आप ये चीजें, जो जेंट्स हैं वो राइट हैंड में चेक करेंगे, ओके, और लेडीज जो हैं वो लेफ्ट हैंड में चेक करेंगी। लेकिन अब बात ये आती है कि हम अपने इन पांचों की पांचों तत्वों को, जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें कैसे बैलेंस करें और अपनी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करें।
सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमने अपने वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्वों को बैलेंस में करना है तो उसके लिए सिंपल सी टेक्निक है कि हमने अपने जल तत्वों वाली जो फिंगर है यानी कि लिटिल फिंगर को अंगूठे के साथ, थंब के साथ ऐसे टच करना है। बाकी की सभी फिंगर्स जो हैं वो इस तरीके से सीधी रहेंगी। इस तरीके से आप टच करेंगे। ओके, जब इस तरीके से हम टच करते हैं दोनों हाथों में, तो ये हमारे जल तत्वों को बैलेंस में करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए। तो नॉर्मल सी चीज है, हमने अपने जो रिंग फिंगर है उसे अंगूठे के साथ इस तरीके से टच करना है। इस तरीके से जब हम 5 मिनट के लिए टच करते हैं सुबह और शाम, तो समझ लीजिए जैसे ही अंगूठे के साथ ये टच होता है तो हमारा पृथ्वी एलिमेंट यानी कि अर्थ एलिमेंट जो है वो बैलेंस में आ जाता है। नेक्स्ट आता है आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट। तो इसके लिए हमें मिडिल फिंगर को अंगूठे के साथ ऐसे टच करते ही बाकी फिंगर सीधी रहेंगी, हम अपने आकाश तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमें अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस में रखना है, यानी कि जिनको भी जोड़ों में कोई तकलीफ रहती है उनको बैलेंस में करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको टिप के साथ ना लगाकर अंगूठे की जड़ में लगाया जाता है। अंगूठा ऊपर से ऐसे दबाया जाएगा अंगूठे से, तो ये जो बनता है ये हमारा वायु मुद्रा बन जाती है। इस तरीके से अगर हम करते हैं दोनों हाथों में तो ये हमारे वायु तत्व को, एयर एलिमेंट को बैलेंस में करने का काम करती है। अब लास्ट में आता है कि अग्नि तत्व को बैलेंस में करने के लिए क्या करें, जिससे कि ये अंगूठा रिप्रेजेंट होता है। तो इसके लिए जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को अंगूठे की टिप पे लगाने पे तो पृथ्वी तत्व बैलेंस में होता है, लेकिन जब आप इसकी जड़ में लगाते हैं तो ये अग्नि तत्व को बैलेंस में कर देता है। तो इस तरीके से पांचों एलिमेंट को अपनी बैलेंस में करने के लिए पांचों अलग अलग मुद्राएं होती हैं। अगर आप ये पांचों मुद्राएं 5-5 मिनट के लिए सुबह और 5-5 मिनट के लिए शाम को कर लेते हैं, टाइमिंग का कोई मैटर नहीं है कि अभी 2 कर ली, थोड़े टाइम के बाद फिर 2 या 1 कर लीजिए। इस तरीके से करिए, सुबह 5-5 मिनट के लिए, शाम को 5-5 मिनट के लिए करते हैं तो ये आपकी बॉडी में सारे के सारे पांचों के पांचों तत्व बैलेंस में हो जाएंगे। अगर आप अपने वायु तत्व को बैलेंस में कर लेते हैं तो जोड़ों और हड्डियों की जितनी भी तकलीफें हैं, कमर दर्द होना, सर्वाइकल पेन होना, ये समस्या ठीक हो जाएगी। और अगर आप अपने आकाश तत्व को बैलेंस कर लेते हैं तो ये आपके स्ट्रेस को दूर कर देगा, आपके माइंड को फ्रेश कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आप अपने जल तत्व को बैलेंस कर लेते हैं तो वाटर रिटेंशन हो जाता है, पानी बॉडी में भर जाता है, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन है वो हेल्दी हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।